वेलकम टू इटर्नल स्टडी। आज हम फिज़िक्स की क्वेश्चंस की सीरीज़ का 6th वीडियो लाए हैं। अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल के सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको इन वीडियोज़ के क्वेश्चंस की PDF चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और 5 बजे मॉर्निंग में करंट अफेयर की क्लासेस चलते हैं, तो आप उसे देखना ना भूलें। तो चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने 125 क्वेश्चंस तक के डिस्कस कर लिया था, और आज उनके आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, टू व्हाट डिग्री आर सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट टेम्परेचर द सेम। कितने डिग्री टेम्परेचर पे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट टेम्परेचर जो है वो सेम रहता है? तो वो 40 डिग्री सेल्सियस पे सेम रहता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 40 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम बात करें कि फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, किस चीज़ का फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहिए, तो इसको हम 5/9 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसमें से 32 सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द फर्स्ट पावर्ड लेज़र। जो फर्स्ट पावर्ड लेज़र है वो उसको किसने इन्वेंट किया था? तो इसका आंसर है थियोडोर हेरोल्ड मैमन, जिन्होंने 1960 में इसको इन्वेंट किया था। और लेबोरेटरी का क्या नाम है? तो लेबोरेटरी का नाम है ह्यूगस रिसर्च लेबोरेटरी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ गैलीलियोस लॉ फॉलिंग ऑब्जेक्ट। गैलीलियो का जो लॉ है ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट, तो उसको हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। इस क्वेश्चन का आंसर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अगला क्वेश्चन है, What is the time taken by a pendulum to complete a circulation or oscillation? तो सर्कुलेशन की बात करें या ऑसिलेशन की, तो पेंडुलम के द्वारा यह एक्टिविटी की जाती है। वॉच में अक्सर आप लोगों ने देखा ही होगा। तो इसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है टाइम पीरियड। तो जो टाइम पूछा गया है कि टाइम टेकन बाय ए पेंडुलम के द्वारा जो समय लिया जाता है टू कंप्लीट एन ऑसिलेशन, तो उसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है टाइम पीरियड। यहाँ पे टाइम लाइन नहीं होगा, यहाँ पे टाइम पीरियड होगा। अगला क्वेश्चन है, फॉर व्हाट रीजन डज सोप्स बबल बिकम सर्कुलर। जो सोप बबल होते हैं वो सर्कुलर किस वजह से होते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ड्यू टू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन जो है एक फिनोमिना है जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि जो डेंसर मीडियम होते हैं उनको अलाउ करता है अपने सरफेस पर तैरता रहने के लिए, जैसे कि वुड हो गई। तो जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सोप बबल्स जो हैं वो सर्कुलर क्यों होते हैं, तो ये सरफेस टेंशन की वजह से होते हैं। अगला क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ लाइट इज़ मैक्सिमम इन। जो स्पीड ऑफ लाइट है वो मैक्सिमम किस जगह पर होती है, तो या किस मीडियम में होती है? तो इसका आंसर है वैक्यूम। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो मैक्सिमम होती है। तो स्पीड ऑफ लाइट जो है उसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज द वाटर टैंक लुक एम्प्टी व्हेन व्यूड फ्रॉम द टॉप। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ड्यू टू रिफ्रैक्शन। पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि पूछा गया, व्हाई डज द वाटर टैंक लुक एम्प्टी व्हेन व्यूड फ्रॉम द टॉप। अगर हम टॉप से देखें हैं किसी वाटर टैंक में तो वो एम्प्टी क्यों दिखाई देता है? तो इसका आंसर है ड्यू टू रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की वजह से जो वाटर टैंक है वो एम्प्टी दिखाई देता है, क्योंकि रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। अगर लाइट जो है वो किसी मीडियम से पास हो रही है तो वो बेंड हो जाती है। तो वो वाटर से एयर
में पास होती है तो वाटर जो है वो डेंसर मीडियम है और एयर जो है वो रेयरर मीडियम है, जो कि वाटर टैंक को अपीयर करती है टू बी लेस शैलोअर देन इट्स रियल डेप्थ। जो उसकी रियल डेप्थ है, उसकी जो एक्चुअल गहराई है उससे वह कम गहरा दिखाई देता है, इसीलिए वह एम्प्टी दिखाई देता है व्हेन इट व्यूड फ्रॉम द टॉप। अगला क्वेश्चन है द सन्स यूवी रेज मेनली कॉजेस विच कैंसर। जो सन की यूवी रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज, तो वो मेनली कौन सा कैंसर कॉज करती हैं या उनकी वजह से कौन सा कैंसर हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है स्किन कैंसर। तो स्किन कैंसर जो है वो अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से हो जाता है, जिसमें बेसल सेल और स्क्वैमस सेल जो है वो कॉमन टाइप की। तो बेसल सेल और स्क्वैमस सेल जो है ये कॉमन टाइप के, जो कि स्किन कैंसर में इनकी वजह से मतलब ये पाए जाते हैं उसमें, बेसल सेल और स्क्वैमस सेल की वजह से इन दोनों के प्रेजेंट होती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट कॉजेस मिराज इन द डेजर्ट। तो मिराज जो फॉर्मेशन होता है डेजर्ट में वो किस कारण के वजह से होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो मिराज का फॉर्मेशन जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। मिराज की अगर बात करें तो मिराज तब फॉर्म होता है जब ग्राउंड जो है वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है और एयर जो है वो कूल होती है। तो जो हॉट ग्राउंड जो है वो हॉट ग्राउंड जो है वो वार्म कर देता है लेयर ऑफ एयर, और फिर उसी हॉट एयर में वो जो है रिफ्रैक्ट हो जाती है लाइट जो है सनलाइट। तो वो रिफ्रैक्ट हो जाती है, रिफ्रैक्ट का मतलब बेंड हो जाती है। तो a layer of very warm air near ground refract the light from the sky nearly into a U shape and bend हो जाती है। अगला क्वेश्चन है माइक्रोस्कोप वॉज इन्वेंटेड बाय। माइक्रोस्कोप जो है वो उसको किसने इन्वेंट किया था। तो इसका आंसर है ज़ेकेरियस जेनसन। तो इसका आंसर है ज़ेकेरियस जेनसन, जिन्होंने माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया था। अगला क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रू रडार। जो वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रू रडार था तो उसको किसने इन्वेंट किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है A.H. टेलर एंड लियो सी यंग। तो ये दोनों लोग थे जिन्होंने फर्स्ट ट्रू रडार को इन्वेंट किया था। रडार जो है वो ऑब्जेक्ट डिटेक्टिंग सिस्टम है जो रेडियो वेव्स को यूज़ करके डिटरमाइन करता है एल्टीट्यूड, डायरेक्शन या स्पीड हो गई किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो ऑफ एयरक्राफ्ट, शिप्स एक्सेट्रा। एयरक्राफ्ट और शिप्स की जो भी एल्टीट्यूड होती है, डायरेक्शन होती है, स्पीड होती है, इस चीज़ को ज्ञात करता है। तो रिसर्चर्स जो है जो वर्क कर रहे थे यूएस नेवी के साथ, उन्होंने इन्वेंट किया था रडार को। तो इस क्वेश्चन का आंसर है A.H. टेलर एंड लियो सी यंग, जिन्होंने वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रू रडार को इन्वेंट किया था। अगला क्वेश्चन है फॉर विच गेम डू प्लेयर्स नीड टू नो पास्कल्स लॉ। किस गेम को खेलते वक्त प्लेयर्स को पास्कल्स लॉ के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है स्कूबा डाइविंग। तो स्कूबा डाइविंग जो एक गेम है जिसको खेलते वक्त हमें पास्कल्स लॉ की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि यह क्या होता है और किस लिए यूज़ होता है या किस तरह अप्लाई होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लोअर वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक विजन फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है 25 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितनी दूरी पर हमें एक ऑब्जेक्ट जो है वो साफ दिखाई देता है। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर है 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर पर
कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो हमें साफ दिखाई देता है। अगर हम इसे नज़दीक ले आएँ अपनी आँखों के तो ये ब्लर्ड दिखाई देगा, धुंधला धुंधला दिखाई देगा। अगर इस 25 सेंटीमीटर से बाद मतलब आगे ले जाएं या दूर ले जाएं तब भी वह धुंधला ही दिखाई देगा। तो 25 सेंटीमीटर एक पॉइंट है जहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट जो है वो साफ दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द सेंटीग्रेड स्केल। जो सेंटीग्रेड स्केल थी तो उसको किसने इन्वेंट किया था? तो इसका आंसर है एंडर्स सेल्सियस। एंडर्स सेल्सियस थे, इन्होंने इस स्केल को इन्वेंट किया था। तो सेल्सियस के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो सेल्सियस जो है वो एक मेजरमेंट है टेम्परेचर का, जिसमें 0 डिग्री का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट जो है वाटर का, उससे इसका मतलब है 0 डिग्री पे, और 100 डिग्री जो है वो बॉइलिंग पॉइंट है। तो फ्रीजिंग पॉइंट की जब बात करते हैं सेल्सियस में तो वो 0 डिग्री पर होता है, और बॉइलिंग पॉइंट तो वह 100 डिग्री पर होता है किसी भी एटमॉस्फेयर में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड स्टेट डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट। तो वह कौन सा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं बिना लिक्विड स्टेट में जाए हुए। तो इसका आंसर है सब्लिमेशन। यहाँ पे अपलिफ्ट नहीं होगा, यहाँ पे होगा सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में हम जा सकते हैं या कन्वर्ट हो सकते हैं बिना ही लिक्विड फेज में जाए। अगला क्वेश्चन है, व्हेन अ बॉल इज हर्ल्ड अपवर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स मूवमेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है एनर्जी। पहले क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन के बारे में हम बात कर रहे थे, तो इसमें पूछा गया है कि अगर बॉल को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो इसमें कौन सी क्वांटिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी इस बॉल के मूवमेंट के दौरान। तो इस क्वेश्चन का आंसर है एनर्जी। और अगर इसमें एक्सेलरेशन के बारे में भी पूछा जाता तो वो भी कांस्टेंट ही रहता है, विच इज़ इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के वजह से एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो इस क्वेश्चन से बस हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। अगला क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ECG जिसे बोलते हैं। तो इसका आंसर है विलियम एन थोरेन। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है ECG उसको किसने इन्वेंट किया था। तो इसका आंसर है विलियम एन थोरेन। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था फिजियोलॉजी और मेडिसिन में इन 1924 में, इसी के लिए। और इसको इन्वेंट जब किया था तो उसका ईयर है 1895। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स का दूसरा नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो कॉन्टैक्ट फोर्स का दूसरा नाम है, या हम इस नाम से भी इसको जानते हैं। फ्रिक्शन की अगर बात करें तो फ्रिक्शन जो है एक फोर्स होता है जो एक्सर्ट होता है बाय अ सरफेस अगेंस्ट द मोशन ऑफ अ बॉडी। किसी भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है या ऑब्जेक्ट है उसके अगेंस्ट में ये फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है बाय अ मैग्नेट के थ्रू जो भी फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है तो यह किस चीज़ का एग्जाम्पल है। तो इसका आंसर है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में बात किया तो वो था फ्रिक्शनल फोर्स। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब नॉन फ्रिक्शनल फोर्स। तो इस क्वेश्चन से बस इतनी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। अगला क्वेश्चन है, एन इमेज मेड बाय अ प्लेन मिरर दैट कैन नॉट बी सीन ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड। एक इमेज है जो कि प्लेन मिरर के द्वारा बनाई गई है या फॉर्म हुई है, जो कि जिसे हम स्क्रीन पर
प्राप्त नहीं कर सकते, जो स्क्रीन पर फॉर्म नहीं हो सकती। तो इसका आंसर है वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज जो है वो स्क्रीन पर प्राप्त नहीं हो सकती, जो कि प्लेन मिरर के द्वारा फॉर्म की गई है। अगला क्वेश्चन है द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द टू सरफेस विल इंक्रीज। तो इस क्वेश्चन के बारे में पहले बात कर लेते हैं कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है बिटवीन द टू सरफेस, वो अगर इंक्रीज कर दिया जाएगा तो क्या इफेक्ट होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो अगर इंक्रीज कर देते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर है फास्ट प्रेसिंग ऑफ टू सरफेस। तो फ्रिक्शन जो है वो ऑलवेज अपोजिट होता है टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट होता है फ्रिक्शन जो भी होता है। तो अगर नेट फोर्स जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो भी इंक्रीज और डिक्रीज करेगा टू कंपनसेट। कंपनसेट का मतलब किसी भी चीज़ की कमी पूरी करने के लिए या प्रतिकार करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है फास्ट प्रेसिंग ऑफ टू सरफेस। अगला क्वेश्चन है द इफेक्ट ऑफ एन इमेज ऑन द रेटिना लास्ट फॉर पार्ट ऑफ अ सेकेंड। जो इमेज फॉर्म हो रही है रेटिना पे तो वो कितनी सेकंड के लिए स्टे करती है रेटिना पर, या सॉरी हमारे माइंड में। तो ये इसका आंसर है 1/16 ऑफ अ सेकेंड। तो 1/16 सेकेंड के लिए कोई भी इमेज जो है रेटिना पर वह उतनी देर के लिए ही रुकती है या फॉर्म होती है। अगला क्वेश्चन द कॉइल वायर इज एन इलेक्ट्रिक रूम हीटर और इलेक्ट्रिक कुकिंग हीटर इज कॉल्ड। तो इसका आंसर है एलिमेंट। इस क्वेश्चन की पहले बात कर लेते हैं। तो जो कॉइल वायर होता है किसी भी इलेक्ट्रिक रूम हीटर में या इलेक्ट्रिक कुकिंग हीटर में, तो उसको क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है एलिमेंट, उसे हम एलिमेंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड इज अ। जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है यूनिफॉर्म मोशन के लिए, जो कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड पे, तो इसका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगा। तो ग्राफ अगर बना के हम दिखाएं तो ग्राफ ऐसा होगा। ये लाइन जो है ये सेंटर से जाएगी। तो यहाँ पे होगा डिस्टेंस और ये है टाइम। अगला और लास्ट क्वेश्चन है इन अ व्हीकल द मीटर दैट कैलकुलेट्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल इज कॉल्ड। किसी भी व्हीकल में जो मीटर लगा होता है जो कैलकुलेट करता है डिस्टेंस जो भी व्हीकल ने ट्रैवल किया है या किसी भी वाहन ने जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए एक मीटर लगा होता है। तो उस मीटर को हम क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है ओडोमीटर। तो उस मीटर को हम ओडोमीटर कहते हैं। जैसे कि आपने गाड़ी वगैरह में देखा होगा, कार हो गया, बाइसाइकिल हो गई और एक्सेट्रा। ये सारे क्वेश्चंस जो है वो पहले पूछे जा चुके हैं, तो आप इनको ध्यान से याद कर लीजिए और समझ लीजिए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।